Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Better. Okay. So the next topic is angle subtended by an arc of a circle. ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क कह दें या फिर कोड कह दें तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं। इवन आई विल से कि 99% तो सेम है। 1% डिफरेंस ये है कि वहां कोड बोल रहे हो या आर्क बोल रहे हो। वहां कोड बोल रहे हो और यहाँ पे आर्क बोल रहे हो। क्यों है सर ऐसा डिफरेंस, क्यों नहीं है, दोनों सेम क्यों है? तो भैया खुद सोच लो। सपोज करो मैंने एक सर्किल बनाया और मैंने कोड बना दी। क्या बना दी? तो लेटर से अगर मैंने कोड का नाम रख दिया ए बी, अगर मैंने कोड का नाम रख दिया ए बी, तो एक आर्क भी तो बन गई ए बी अपने आप ही। आपने नहीं बनाई पर अपने आप ही बन गई आर्क ए बी। कोड ए बी बनाते आर्क ए बी बन गई। अब आप कह रहे हो कि साहब सी पॉइंट पे आप कोड ए बी से एंगल सबटेंड करो। तो आप कह रहे हो कि ये जो एंगल एसीबी है, ये जो एंगल एसीबी है, ये एंगल सबटेंडेड बाय कोड, एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी है, सबटेंडेड बाय कोड ए बी है एट द पॉइंट सी, एट सी है। मैं कहूंगा क्यों है साहब कोड ए बी? एक बार कोड ए बी को नजरअंदाज करो, ये एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी भी कहा जा सकता है। ये आर्क ए बी से भी तो एंगल सबटेंड हो गया पॉइंट सी पे। तो एंगल सबटेंडेड बाय कोड या एंगल सबटेंडेड बाय आर्क अलग अलग है ही नहीं, एक ही चीज है। तो कोड कोड से एंगल सबटेंड कैसे होता है अपन पहले सीख चुके हैं, सीख चुके हैं ना। तो आर्क से सबटेंड करेंगे तो कुछ डिफरेंस नहीं होगा। बस हाँ, अब ये याद रखना होगा कि जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, हमने आपको बताया था कि आर्क से आप किसी अन्य पॉइंट पे भी एंगल सबटेंड कर सकते हैं और सेंटर पे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। और फिर हमने आपको ये भी बताया था क्या कि ये वाला एंगल इसका दुगना होता है? नहीं बताया था? अब बता दें। ये वाला एंगल इसका शॉर्ट में मतलब ऐसे कैजुअली बताया था, अभी इसको प्रूव करके बताऊंगा मैं भाई क्यों होता है ये इसका दुगना। ठीक है ना, ये वाला एंगल इसका क्या होता है? दुगना होता है। तो ये एंगल इसका दुगना होता है या ये एंगल इसका हाफ होता है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली एंगल सबटेंडेड बाय आर्क का है, ना कि एंगल सबटेंडेड बाय कोड का। लेकिन एक्चुअली एंगल सबटेंडेड बाय कोड और एंगल सबटेंडेड बाय आर्क हम जब प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो एक ही चीज निकल के आ रही है। तो आप दोनों मतलब उल्टा भी मान सकते हो, कोड का भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। कल को यहाँ पे कोड बनी हुई है, कल को यहाँ पे कोड बनी हुई है तो भी तो ये एंगल इसका डबल है, और कोड नहीं बनी हुई है तो भी ये एंगल इसका डबल है। तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। समझ आया क्या क्या कहा मैंने? ठीक है, तो टॉपिक इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत समझ में आ गया, डाल दिया आपने। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल। चलिए इसके बारे में थोड़े चार लाइनें व्यक्त करते हैं। लिखिए, एन आर्क ऑफ ए सर्किल कैन सबटेंड एंगल्स, an arc of a circle can subtend angles which are of three types. जो आर्क एंगल सबटेंड करती है वो तीन तरह के एंगल सबटेंड कर सकती है। कितने तरीके के? कितने तरीके के? तीन तरीके के। और वो तीन तरीके किस पे डिपेंड करते हैं? उन पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं कि किस पॉइंट पे वो एंगल सबटेंड कर रही है। उन पॉइंट्स के हिसाब से तीन तरह के एंगल बन गए। उन पॉइंट्स के हिसाब से क्या बन गए बेटा? तीन तरह के एंगल बन गए। तो पहला है कि वो मेजर आर्क पे भी कर सकती है। मेजर आर्क को क्या नाम दिया है इन्होंने? रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। अभी आप लिख लो, आधी अधूरी 10% भी चीज समझ में आ जाएगी तो भी मैं जब प्रैक्टिकली कराऊंगा तो बाकी सारी चीज समझ में आ जाएगी। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, ये तो है पहला टाइप का एंगल। दूसरे टाइप का एंगल है ऑन द आर्क इटसेल्फ, जिसको अपन माइनर आर्क कह सकते हैं। और तीसरा है सेंटर ऑफ द सर्किल। ये तीन तरह के एंगल कोई भी आर्क सबटेंड कर सकती है। लिख लिया यहां तक? होने का नींद आ रही है? नींद आ रही है? आ रही है? चाय बनवाऊं? नहीं सीरियसली पूछ रहा हूँ, ऐसे क्यों सोचते हो? मैं सीरियसली बोलता हूँ, मजाक कब करता हूँ मैं? ठीक है ना। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल ऑन द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल है। कभी भी आपको फील हो ना कि सर नींद आ रही, थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है, कब चाय बनवा दो, तो बोल दिया करो। ठीक है ना।
पर सारे एक साथ मत बोलना, कभी कोई बोलना। मतलब एक कप पर डे का तो मैं अरेंज और मैनेज कर सकता हूँ। इट इज नॉट अबाउट द मतलब मटेरियल, इट इज अबाउट द अरेंजमेंट। भाई एक साथ मैं कहूँ भाई 20 कप चाय रखना, ऊपर फोन करूँ, मतलब घर से बाहर निकलो, मैं ही बाहर हो जाऊँ, आप लोग सर मुझे आप क्या। कॉफी पियोगे क्या? ठीक है ना, तो एक एक करके सर आप मैं, कॉफी पियोगे? और आप एक एक कप चाय रोज मांग सकते हो, एक साथ मत होना। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल ऑन द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल, ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब सब लोग यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो, क्लास 9 स्पेशल। सेंटर ऑफ द सर्किल तो सबको समझ में आ गया होगा, सेंटर कहाँ होता है सबको पता है। सर ये बात समझ में नहीं आई, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल क्या होता है और ऑन द आर्क इटसेल्फ क्या होता है, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल को मेजर आर्क की उपाधि क्यों दे दी और ऑन द आर्क इटसेल्फ को माइनर आर्क की उपाधि क्यों दे दी। ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग सा है ना, होना भी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। ये मैंने स्क्रीन कर दी डिलीट, ये हो गई सर्किल। हम कोड की बात नहीं कर रहे, हम आर्क की बात कर रहे हैं। तो अभी हम कोड नहीं बनाने वाले, अभी अपन क्या बनाने वाले हैं, एक आर्क बनाने वाले। और आर्क बनाने वाले, तो आर्क बनाने के लिए भी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल लाया करने पड़ेंगे। तो लेट अस से मैंने ये ए यहाँ पे लाया कर दिया और ये बी यहाँ पे लाया कर दिया, और आर्क ए बी आप सब लोगों को दिखाई दे रही है, दे रही है, दे रही है। अब ये क्या कह रहा है, ये आर्क ए बी 3 तरह के एंगल बना सकती है। कितने तरीके के, मैं सबसे लास्ट वाला सबसे पहले ले लेता हूँ, सेंटर वाला। सेंटर पे तो ऐसे बन जाएगा, बताओ आसानी से बन जाएगा ना। सेंटर वाला सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं सेंटर वाला हटा दूं, क्योंकि हटाऊंगा तो फिर बाकी के समझ में आएंगे। अब सुनना जरा, अब जब मैंने ये आर्क बनाई, अब सुनना जरा, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एंगल सबटेंडेड बाय आर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये आगे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत यूज होता है, बहुत। अगर अभी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात हुई है आपके लिए, है ना। तो ये आर्क है, तो जैसे ही मैंने ये आर्क बनाई, तो हमने जब इंट्रोड्यूस किया था आर्क को आपके सामने, तब भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं कि जैसे ही मैंने आर्क बनाई, तो एक्चुअली एक नहीं 2 आर्क बनी, एक माइनर और एक, तो ये मेजर आर्क भी तो है ना। तो मैं इधर लिख रहा हूं कितनी आर्क बनी बेटा, 2। एक तो बनी माइनर आर्क ए बी, और अगर हालांकि अपन कुछ नहीं बोलते तो माइनर ही माना जाता है। दूसरी आर्क कौन सी बनी, मेजर आर्क ए बी। अब ये माइनर आर्क, ये जो आर्क ए बी है, माइनर आर्क ए बी है, इसके थ्रू आप जब एंगल सबटेंड करोगे, सेंटर पे तो नहीं कर रहे हो, सेंटर वाला तो केस ले लिया अपन ने। अब सर्किल के ऊपर लाए होने वाले किसी भी पॉइंट पे कर रहे हो, तो सर्किल के ऊपर जो सर जो पॉइंट लाए करेगा, वो या तो माइनर आर्क पे लाया करेगा या मेजर आर्क पे लाया करेगा। लेटस से वो मेजर आर्क पे कर रहा है, तो मेजर आर्क ये होगी, इसमें कर रहा है ये सी, और लेटस से एक पॉइंट माइनर आर्क पे भी कर रहा है डी। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक। अब ये आर्क ए बी से मेजर आर्क पे भी एंगल सबटेंड किया जा सकता है लाइक दिस, और माइनर आर्क पे भी सबटेंड किया जा सकता है लाइक दिस। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई। अब ये चीज तो समझ में आ गई ना भाई, दोनों दोनों आर्क्स पे लाया करने वाले पॉइंट पे एंगल सबटेंड किया जा सकता है। मेजर आर्क पे भी एक पॉइंट लाया करवा के उस पे भी एंगल सबटेंड हो गया, और माइनर आर्क पे लाया करवा के उस पे भी एक एंगल सबटेंड हो गया। यहां तक समझ आया। अब सुनना ध्यान से, तो ये जो पॉइंट है सी, ये कहने के लिए मेजर आर्क पे है, लेकिन इस सर्किल में से अगर इस माइनर आर्क को हटा दें, तो बची हुई चीज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल है कि नहीं है। इसीलिए हमेशा मेजर आर्क को रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल बोला जाता है, क्योंकि उस आर्क को ही हटा दिया। ऐसे मानो जैसे चूड़ी होती है, चूड़ी बैंगल होता है, बैंगल का ये हिस्सा तोड़ दिया, तो ये माइनर आर्क है हाथ में, तो बचा हुआ हालांकि मेजर आर्क है, लेकिन वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल भी तो है ना, है कि नहीं है। तो इसीलिए मेजर आर्क को क्या उपाधि दे दी उन्होंने, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। तो आप रिमेनिंग, हाँ देखो ज्यादा हिस्सा तोड़ेंगे तो फिर यही यही चीज अपोजिट काम करेगी, क्योंकि चीज हमेशा माइनर आर्क से चलती है। अगर आपने ज्यादा हिस्सा तोड़ लिया तो फिर ये माइनर आर्क है, फिर ये माइनर आर्क है, और ये रिमेनिंग पार्ट है। समझ में आई बात, चीज हमेशा माइनर आर्क के नजरिए से चलानी है, मेजर आर्क के नजरिए से नहीं चलानी है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम तोड़ने बैठेंगे तो हम छोटा हिस्सा तोड़ के राइट में लेंगे। मुझे बिस्किट तोड़ता है मैरीगोल्ड, तो ऐसे तोड़ता है कि भाई बड़ा हिस्सा तोड़ लिया तो फिर वापस वो कप में नहीं जा रहा है ना। तो आप छोटा हिस्सा ही तोड़ोगे ना, तो नजरिया माइनर आर्क का। ओके, यहां तक क्लियर है, समझ में आई। अब सुनो, तो मेजर आर्क को क्या बोल सकते हो आप। तो अब की बात मतलब अब आगे से इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में और आगे पूरी जिंदगी में कभी भी आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल वर्ड दिखाई दे, तो समझ जाना वो मेजर आर्क की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, और माइनर आर्क को क्या कह रखा है, आर्क इटसेल्फ। भाई माइनर आर्क पे जो पॉइंट लाया कर रहा है, जैसे डी लाया कर रहा है,
तो मैंने कहा डी कहां पे लाया कर रहा है, इसी आर्क पे लाया कर रहा है जिस आर्क की बात हो रही है, तो उसको क्या कह देते हैं अपन, आर्क इटसेल्फ। तो ये जो एंगल बना, जैसे ये वाला जो एंगल बना वो तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बना, और ये जो एंगल बना वो खुद उस आर्क ने उसी आर्क पे सबटेंड कर दिया, तो आर्क इटसेल्फ हो गया। इसी आर्क ने सबटेंड किया और इसी आर्क पर सबटेंड किया, तो आर्क इटसेल्फ हो गया। समझ गए? इन तीन टाइप के एंगल के अलावा, एक ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल और एक सेंटर, इसके अलावा इस आर्क से कोई एंगल सबटेंड हम नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं तो उनके कोई लॉजिक्स नहीं है। इन तीनों एंगल्स के तो हमारे पास लॉजिक्स मौजूद हैं, एक एंगल एसीबी, एक एंगल एओबी और एक एंगल एडीबी। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं सभी को? अब ये तीन एंगल आपस में कनेक्टेड हैं, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक एंगल पता हो तो बचे हुए दोनों एंगल निकाले जा सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट अपने को सीखने हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट से अगले एक्सरसाइज पे क्वेश्चन है। समझ गए? समझ गए क्या? बढ़े आगे? ओके, तो ये फिगर बना दो आप, और इन तीनों टाइप के जो भी मैंने एंगल आपको बना के बताया उन तीनों एंगलों का अपन डिस्क्रिप्शन कर देते हैं जल्दी। इन तीनों टाइप के एंगल का हम क्या कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन कर देते हैं आपके सामने। लवी का हो रहा है पेपर? हो रहा है? ये पास पास कैसे बिठा दिया सर ने, जस्ट पीछे वो भी, तो आप बैठ जाओगे। और कौन कौन है टेंथ वाला, एक बार बताओ कहाँ कहाँ बैठे हो? इधर इधर इधर, ठीक है, पता तो है ना, पता तो रहा है मुझे। मैं नाइन्थ वाला समझ के आपको ट्रीट कर रहा हूँ और आप इधर उधर देख रहे हो, झांक रहे हो, मुझे क्या पता। हाँ, तो तीन तरह के एंगल देख लिए क्या? बोलो। आर्क पी क्यू ले लूं अगर मैं, आर्क क्या ले लूं मैं, पी क्यू। अब आर्क पी क्यू का मतलब माइनर आर्क पी क्यू है, आर्क पी क्यू ले ली। तो इससे मेजर आर्क पे या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे ये वाला एंगल बना, इससे सेंटर ऑफ सर्किल पे ये वाला एंगल बना, और इससे माइनर आर्क पे कह दो या आर्क इटसेल्फ पे कह दो, कौन सा एंगल बना, एंगल पीबीक्यू बना। तो तीन तरह के एंगल दिख रहे हैं आपको, मार्क भी कर दो आप। एक एंगल मेरा ये बन रहा है, एक एंगल मेरा ये बन रहा है, और एक एंगल मेरा, डन। वैसे तीनों एंगल बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है तो आपको कायदे से ऐसे बनाना चाहिए। कैसे? इसको सिंगल, इसको डबल मार्क करो, क्योंकि अगर अपन एक ही साइन देते हैं तो उससे ये प्रूव हो जाता है कि तीनों बराबर, जबकि बराबर थोड़ी ना। ऐसे इसको तीन तीन तरीके से मार्क करो, ठीक है? तीनों एंगल अलग है ना, डिफरेंट है ना। हाँ, कभी कभी बराबर हो सकते हैं, मतलब ये आमने सामने वाले, ओ वाला तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता, आमने सामने सामने कभी कभी बराबर हो सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, है ना। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन कर दें इन तीनों एंगल का। तो हेयर सबसे पहले ले लिया मैंने एंगल पी ए क्यू। टेल मी एंगल पी ए क्यू किस टाइप का एंगल है उन तीन कैटेगरी में से? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे लाया होने वाले पॉइंट का या मेजर आर्क पे लाया होने वाले पॉइंट का। तो एंगल पी ए क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू, एंगल पी ए क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू। और पी क्यू कौन से पॉइंट पे एंगल सबटेंड हो रहा है, पॉइंट ए पर हो रहा है, और ए कहां लाया कर रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, जिसको अपन दूसरे शब्दों में मेजर आर्क पी क्यू भी कह सकते हैं। ये हो गया पहले टाइप के एंगल का डिस्क्रिप्शन, एंगल पी ए क्यू को। डन? डन अप टू हेयर? यहां पर है अभी अपन, है ना, यहाँ यहाँ एक ही स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा था ना मैं, ये वाला पहला पॉइंट है, दिख रहा है ना? बड़ा करूं क्या वापस? दिख रहा है? ओके, सेकंड पॉइंट में एंगल पीबी क्यू, यानी इस पॉइंट का जिक्र किया जा रहा है, और एंगल पीबी क्यू जो एंगल है वो एंगल सबटेंड किया गया है वही आर्क पी क्यू से,
अब की बार पॉइंट बी पे सबटेंड किया गया है, और पॉइंट बी कहाँ कर रहा है, कहाँ लाया कर रहा है, ऑन द आर्क पी क्यू इटसेल्फ ही लाया कर रहा है, ऑन द आर्क पी क्यू इटसेल्फ ही लाया कर रहा है। और ऑन द आर्क पी क्यू इटसेल्फ को आप माइनर आर्क पी क्यू भी कह सकते हैं दूसरे शब्द। डन अप टू हेयर? हो गया क्या यहां तक? बढ़े आगे? ओके। तीसरे टाइप का एंगल सेंटर पे सबटेंड हो रहा है, वो तो सबसे आसान है। एंगल पीओ क्यू उसका नाम है, देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे, एंगल पीओ क्यू, दिस वाला एंगल, ये वाला एंगल is the angle subtended by arc PQ at the point O, which is the center of the circle. The center of angle POQ is the angle subtended by arc PQ at the point O, and O point क्या है, center of the circle है। ठीक है, तो कभी भी कोई पूछेगा कि एक आर्क कितने तरह के एंगल सबटेंड कर सकती है, तो आप क्या कहोगे, 3 तरह के एंगल सबटेंड कर सकती है ना, एक सेंटर पे, एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे, और एक खुद पे, जिसमें से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल को आप मेजर आर्क की उपाधि दे सकते हो, और खुद वाले पॉइंट को आप माइनर आर्क की उपाधि दे सकते हो। सेंटर तो सेंटर है ही सही। और भी कैसे, बताओ, और कौन सा रीजन बचा इसमें, बताओ। ये रहा आपके सामने सर्किल, थोड़ा बड़ा कर देते हैं लो। हाँ बताओ, और कहाँ सबटेंड कराओगे, जैसे कि, हाँ पीक्यू आर्क की बात हो रही तो पीक्यू से कराएंगे, पीक्यू आर्क से सबटेंड करेंगे, मतलब उस एंगल का जो नाम होगा उसमें फर्स्ट और आखिरी पॉइंट पीक्यू होना चाहिए, बीच में आप कहीं भी सेट कर सकते हो। इधर, इधर ए और या ऑन द सर्किल। तो टेल मी, अगर मैं ये वाला एंगल सबटेंड करूंगा तो ये भी तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे है, तो उन 3 कैटेगरी के बाहर जा सकता है क्या कोई? एंगल तो बहुत सारे सबटेंड कर सकते हो, लेकिन वो सारे के सारे एंगल इन 3 कैटेगरी के एंगल होंगे, चौथी कैटेगरी नहीं है कोई। बोलो, अब समझ आया? मैंने ऐसा नहीं कहा कि 3 ही एंगल सब, अच्छा आप वैसे सोच लीजिए कि 3 ही एंगल करेगी, अरे तो इनफाइनाइट एंगल सबटेंड कर सकती है, लेकिन वो इनफाइनाइट एंगल्स जो हैं इन 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज हो सकते हैं। पहली कैटेगरी है रिमेनिंग पार्ट, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल है ना, है ना, ये आर्क पी क्यू हटा दूं तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल ही तो है ये। और दूसरी कैटेगरी खुद पे, और तीसरी कैटेगरी सेंटर पे। ठीक है, क्लियर? अभी कोई डाउट नहीं है? अब कोई कहे सर यहां सबटेंड करा दो, तो ये वाला पॉइंट सर्किल का हिस्सा नहीं होता, पहले भी बताया मैंने आपको। ठीक है ना, सर्किल का हिस्सा क्या होता है, सर्किल का सरकमफ्रेंस ही सर्किल का हिस्सा होता है। ठीक है ना, एक्सटर्नल पॉइंट्स ना इंटरनल पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर? चलते हैं आगे। अब इन 3 एंगल्स के बारे में जानकारी तो मिल गई हमको, ये 3 एंगल्स कैसे होते हैं और इन 3 एंगल्स की कैटेगरी क्या होती है, लेकिन इन 3 एंगल्स के बीच का रिलेशन, तो अब आप नोट्स डाल के लिखेंगे रिलेशन, नोट्स, तीनों का रिलेशन बता रहा हूं मैं आपको। लिखने के साथ साथ इसको इतना अच्छे से माइंड में फीड कर लेना कि बस मजा आ जाए। एंट्रेंस एग्जाम में रखे रखाए क्वेश्चन आएंगे बेटा, रखे रखाए। ठीक है, मैं कहता हूं सर्किल्स की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट 3 रूल्स पढ़ रहे हो आप, समझ रहे हो? ये रूल्स आगे के बहुत सारे रूल्स को बनाते हैं, खुद बनाते हैं ये रूल्स, मतलब ये रूल्स आते हैं तो आगे के रूल्स, अभी प्रूफ भी करवाऊंगा मैं कि ऐसा क्यों होता है, बट अभी पहले रूल्स पढ़ो, लिखो एक बार, फिर बात करते हैं। लिख लिए क्या? चलो मैं सर्किल की तरफ, वापस सर्किल की तरफ रुक करें। लिख लिया सबने? ओके, नाउ एवरीवन ऑन द स्क्रीन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, या वो जो रूल्स की अब बात कर रहे हैं, जिससे पूरी अगली एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है, पूरी की पूरी अगली एक्सरसाइज इस पे डिपेंड करती है, इन 3 रूल्स पे। सुनना ध्यान से,
मैंने आपको ये तो बता दिया कि सेंटर वाला एंगल जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल वाले एंगल का दुगना होता है। ये तो कैजुअली चलते फिरते भी मैंने बता दिया ना, मतलब ऐसे बात कर रहे थे, बात करते करते बता दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 40 है तो वो 80 होना पड़ेगा, वो 100 है तो ये 200 होना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स ले रहे हैं अपन। लेकिन सर इन दोनों का इससे क्या कनेक्शन है ये नहीं समझ आया। तो याद रखना बेटा, अभी अपन आगे वैसे टॉपिक पढ़ने भी वाले हैं कि जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्किल पे लाया करें, ए पी बी क्यू, ए पी बी क्यू, जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्किल पे लाया करें उस क्वाड्रिलेटरल का नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम है? अभी टॉपिक है पूरा हमारे पास, अभी जनरली कैजुअली पढ़ रहे हैं ना। तो मैं कह सकता हूं कि एपीबीक्यू इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत होती है कि इसके आमने सामने के एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या कहा मैंने? सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम 180। तो क्या रिलेशन बना? एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी बी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब मुझे बताओ इन तीनों में से एक भी एंगल आपको मैं दे दूं तो बाकी दोनों निकाल सकते हो? जैसे मैंने सपोज करो आपको दे दिया ये 100 डिग्री है, तो इसका आधा वो, और 180 में से 50 गया तो 100 निकल गए ना। तो तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। मान लो मैंने ये वाला दे दिया आपको पहले ही, मैंने कह दिया बेटा ये है 140, तो 180 में से 140 गया तो वो 40, और 40 का दोगुना ये 80। सपोज करो मैंने वो दे दिया कि ये है भाई साहब 60 डिग्री, तो 60 का दोगुना ये, और 180 में से 60 गया तो ये 120। हाँ ये भी हो सकता है कि ये दोनों 90 90 हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि सम 180 चाहिए आपको, तो 90 90। और उस केस में ये लाइन जो है ना ये 180 डिग्री बनाएगी, दैट मीन ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये 180 डिग्री बनाएगी फिर, ठीक है ना। 180 डिग्री वाली तो स्ट्रेट लाइन होती है, वो भी इसका केस है। ठीक है, तो कुल मिला के रिलेशन समझ आया? सर मतलब वो आया क्या? डायमीटर होगी। चलो रिलेशन एक एक करके पढ़ते हैं। पहला रिलेशन क्या है? एंगल पीओ क्यू एंगल पीए क्यू का दुगना है। क्या ये बताया गया अभी आपको कि ये एंगल पीओ क्यू इस एंगल पीए क्यू का दुगना, सेंटर वाला इसका दुगना होगा। उल्टा मत याद रख लेना कि वो इसका दुगना होगा, सेंटर वाला इसका दुगना होगा। रिलेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 2 इसी का उल्टा पार्ट है शायद, नहीं वो सप्लीमेंट्री वाला पार्ट है कि एंगल पीए क्यू और एंगल पीबी क्यू को जोड़ लें तो 180, आमने सामने के एंगल सही है। एंगल पीए क्यू क्या हो गया? माउस खराब हो गया क्या? हैंग हो गया? यस सर। क्या क्या कह रहे हैं? लकवा मार गया? चर्चित आवाज आ रही है क्या भाई? यस सर आ रही है। मैंने पूरा तो लकवा नहीं मारा, दिमाग तो काम कर रहा है, हाथ पैर हिलना बंद हो गया बस। तो इसका क्या करूं मैं? माउस बंद हुआ है, 1 सेकेंड। चर्चित ने क्या हैक कर लिया? हाँ तो देखो बेटा सेकंड पॉइंट क्या कहता है? एंगल पीए क्यू एंगल पीबी क्यू का सम 180, दैट मींस ये आमने सामने के एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। हालांकि इन दोनों का सम भी 180 होगा, ये भी आमने सामने के एंगल्स हैं, ये वाला और ये पूरा। बट इन दोनों के बारे में अभी अपन डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपन स्पेसिफिकली अभी एंगल सबटेंडेड बाय आर्क का ही डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें इन दोनों का एंगल का कोई रोल है नहीं, इन तीन एंगल का ही रोल है। तो कुल मिला के इन दोनों का सम 180 है। रिलेशन नंबर 2। रिलेशन नंबर 3 इन दोनों रिलेशन से बना हुआ रिलेशन है, क्या कहता है पढ़ो एक बार। एंगल एंगल पीओ क्यू निकालना हो, सेंटर वाला एंगल निकालना हो, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? ट्वाइस ऑफ 180 माइनस पीबी क्यू। कैसे? देखो क्या लिखा है रिलेशन। हालांकि अगर आपको शुरू के दो रिलेशन याद है तो तीसरा रिलेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीसरा रिलेशन उन्हीं दोनों रिलेशन से बना हुआ है। क्या कह रहा है कि अगर ये वाला एंगल निकालना है तो ट्वाइस करो किसका? 180 माइनस दिस एंगल का, एंगल पीबी क्यू। ये तो कह रहा है, बोलो ये एंगल क्या आ जाएगा? पीओ क्यू आ जाएगा। तो देखो ये एंगल मान लो ये एंगल है 100 डिग्री, तो 100 में से 180 में से ये 100 घटा दो तो 80 ऊपर वाला आ गया, और उस 80 का दुगना ही तो करना है फिर 160। तो जो अभी अपन प्रैक्टिकली कर रहे हैं उसी को इसने मैथमेटिकली लिख दिया है बस, अपन जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं वही लिख लिया। तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि तीसरा रिलेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपको दो रिलेशन आते हैं तो। पहला रिलेशन कि भैया ये इसका दुगना, दूसरा रिलेशन कि इन दोनों का सम 180 डिग्री। चलें क्या आगे? अब देखो इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों होता है, इसका जिक्र अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अभी कॉन्सेप्ट आएगा तब करेंगे। अभी अपन जिक्र करेंगे ये इसका दुगना क्यों होता है, ये इसका दुगना क्यों होता है, यानी थ्योरम 10.8 शायद देखी मैंने, और वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
चलो तो नेक्स्ट थ्योरम करेंगे अपन, थ्योरम 10.8। ये इसका दुगना क्यों होता है इसका जिक्र करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो पहले थ्योरम 10.8 मार्क करके और ये स्टेटमेंट लिख दो। इस थ्योरम का स्टेटमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में 1 नंबर का तो ये स्टेटमेंट ही आ जाता है। क्या कहता है वो? स्टेट थ्योरम 10.8 कल आया था ना, कर लिया। स्टेट थ्योरम 10.8 चलो करो, लिखो अभी लिखो। स्टेट थ्योरम 10.8 10.8 थ्योरम का स्टेटमेंट दे रहे हैं अपन। क्या स्टेटमेंट है? वही स्टेटमेंट है कि ये एंगल इसका दुगना होता है, बस अंग्रेजी में लिख दिया। मैंने आपको देसी भाषा में बताया कि ये सेंटर वाला एंगल उसका दुगना होता है, इसने इंग्लिश में उसको थोड़ा अरेंज करके लिख लिया, है ना। क्या ये भी मेरा ही क्या लिखा हुआ है, बट मैंने सीखा तो उसी से ही ना। हाँ बिल्कुल, चले जाओ। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर, सेंटर पे सबटेंड किया गया एंगल, पढ़ते भी जाओ समझते भी जाओ। ट्वाइस होगा, दुगना होगा। किस कौन सा एंगल का दुगना होगा भाई? एंगल तो एंगल का ही दुगना होगा। तो किस एंगल का दुगना होगा? वो एंगल जो उसी सेम आर्क से सबटेंड किया गया हो। ऐसे नहीं किसी दूसरी आर्क से सबटेंड कर दो, उसी सेम आर्क से सबटेंड किया गया हो किसी भी पॉइंट पर। और वो पॉइंट कहाँ लाया होना चाहिए? कहाँ लाया होना चाहिए? तो आपने इसको लिख लिया सबने, याद कितनों को हो गया ये स्टेटमेंट? किसी को नहीं? किसी को नहीं याद नहीं हुआ? अच्छा लिख लिया सबने? यार सर लिखने मुझे की याद हो गया। स्लो, याद करने की भी स्लो। लिख लिया? ओके, अब याद करवाते हैं आपको, सुनना। सुनो, सबसे पहले सेंटर वाले एंगल का जिक्र कैसे करोगे? कैसे अंग्रेजी में बोलोगे कि ये सेंटर पे सबटेंड किया गया एंगल है? तो क्या लिखूंगा मैं? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर। हो गया। क्या बोलोगे? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर। अब ये एंगल दुगुना है तो इस ट्वाइस ये एंगल ये क्या है? ये दुगना है, तो मैंने क्या लिख दिया? दिस एंगल इज ट्वाइस। किसका दुगना है? तो अब अगले एंगल का जिक्र कर रहा हूं। ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट एनी पॉइंट lying नहीं ऑफ द सर्किल नहीं, lying on the remaining part of the circle, at any point lying on the remaining part of the circle। याद हुआ? एक बार और। The angle subtended by an arc of a circle at the center is twice the angle subtended by the same arc at any other point lying on the remaining part of the circle। सर क्यों याद करवा रहे हो? दो कारण है। कौन निकला ये? विजय, इधर आ भाई विजय, अंदर आ, बैठ यहाँ पे बैठ पीछे, अभी बात करते हैं तेरे से, पीछे बैठ जा। हाँ ठीक है, तो सर क्यों याद करवा रहे हो? दो कारण है। एक तो सीधे सीधे आता है स्टेट थ्योरम 10.8, 2 नंबर देके जाता है अगर याद है तो। दूसरा कारण, सर नहीं आया तो अगली 10.5 एक्सरसाइज है ना, वहां पे जब सेंटर का एंगल उसका दुगना करोगे तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी। वी नो दैट, ये लाइन लिखनी पड़ेगी और फिर दुगना करना पड़ेगा। ऐसे हवा में थोड़ा ना दुगना कर देंगे, कारण बताना पड़ेगा ना सर इसको, इसका इतनी दुगना क्यों कर रहे हो। तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी, वी नो दैट दिस देयरफॉर दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस। ठीक है, तो दो कारणों से ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। होपफुली आपको याद हो गया होगा, नहीं हो तो आज का दिन है कर लेना। चलें आगे। अब ये तो हो गया स्टेटमेंट, ये तो हो गया। अब बात करेंगे इसको, इसके प्रूफ की। तो इसके प्रूफ करने के लिए ध्यान से सुनो पहले पूरी बात को। देखो भैया, इसके 3 केस हैं आपके बुक में, ये 3 केस सुनो ध्यान से। पहला केस है कि ये आर्क पी क्यू है, समझो चीज को, ये आर्क क्या है? पी क्यू है। ये जब सेंटर पे एंगल बना रही है तो वो एंगल कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है, जिसको अपन कह सकते हैं 180 से छोटा एंगल। 180 से छोटा, 180 से छोटा एंगल है ये। अगले केस में यही आर्क पी क्यू है और वो जब सेंटर पे एंगल बना रही है तो एग्जैक्टली 180 डिग्री का बन रहा है, एग्जैक्टली सीधी लाइन बन रही है 180। और उससे अगले केस में 180 से बड़ा बन रहा है, जिसको अपन रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यही आर्क पी क्यू है, अब की बार वो मेजर आर्क हो गई और सेंटर ओ पे जब एंगल बन रहा है
तो वो 180 से बड़ा यानी रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। तो पहला केस लेस देन 180 जिसमें ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल काउंट हो सकते हैं, दूसरा केस इक्वल टू 180 और तीसरा केस मोर देन 180। हम आपको प्रूफ कराएंगे इस केस का, आप सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हो इसमें और इसमें। इन केस एग्जाम में प्रूफ आ जाए तो आप इन दोनों केसेस को छोड़ के इस केस का प्रूफ कर सकते हो। समझ आया? तो कोई नहीं कहेगा कि सर आपने ये क्यों कराया, बुक में तो ये गिवन है, क्यों गिवन है, क्या गिवन है, सब बता दिया। ये इसी के दो डिफरेंट केसेस हैं, इसमें ये 180 बनता है, इसमें मोर देन 180 बनता है, और इसमें ये लेस देन 180 बनता है। तो अपन लेस देन 180 वाला केस उठा लें, दैट मीन्स ये वाला डायग्राम बना दो। आ जाओ, ये वाला डायग्राम बना दिया। सुप्रिया, पानी की बोतल है मेरी, दे दे। पानी पिलाना धर्म का काम होता है, पता है? तो जितने ये फिगर बना दो और ये गिवन पॉइंट्स लिखते हैं, तब तक आपसे बात करते हैं। भाई कहाँ गए थे? हाँ, कहाँ गए थे? पैर में लग गई थी? कैसे? खेल रहा था? अभी खेलने कूदने के दिन है? क्या खेल रहा था, क्रिकेट? तो कबड्डी? मतलब कबड्डी वैसे एज ए प्रोफेशन खेलता है या ऐसे ही हॉबी के टाइप से खेल रहा था? स्कूल में तो खेल रहा था, वो ठीक है भाई, प्रोफेशन है मतलब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है इसलिए खेल रहा था, या ऐसे ही भाई चलो फ्री बैठे थे खेल लिया? एक तो होता है गली क्रिकेट, एक होता है प्रोफेशनल क्रिकेट। तो प्रोफेशनल तरीके से कबड्डी खेलते हो या ऐसे ही खेल रहे थे, ऐसे पूछ रहा हूँ। ऐसे ही खेल रहे थे, तो बेटा ऐसे ही आप एग्जाम आ गए, ठीक है ना? अगर प्रोफेशनल हो तो आई विल नॉट स्टॉप यू, फिर तो बढ़िया सचिन तेंदुलकर बनो, 10th में फेल भी हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अरे कबड्डी का भी कोई सचिन तेंदुलकर होगा? उदाहरण भी नहीं समझता, 9वीं में आ गया। हाँ, ठीक है, क्लियर है? और नहीं, एज ए हॉबी है तो हॉबी के लिए 10वीं के बाद जो गर्मियों की छुट्टियां मिलेंगी ना, 2 महीने की, 3 महीने मिलती है, आराम से 11th सब्जेक्ट ट्राई करेगा, सोचेगा क्या लूं क्या नहीं लूं, स्कूल डिसाइड करेगा, 3 महीने खूब होते हैं, आराम से बैठ के खेल लेना। अब पूरा ध्यान तेरा पढ़ाई में होना चाहिए, वैसे ही तू वीक है, उसके बाद फिर तू क्लासेस से एबसेंट रहता है। समझ गया? ठीक है, अभी ठीक है पैर तेरा? कौन से डॉक्टर को दिखाया? ओझा हॉस्पिटल, ओके बैठ जाओ। सर कभी प्रोजेक्टर अच्छा, तो पे घर पे मूवी भी बैठे दिखा बैठे दिया ऑनलाइन करो। क्लास भी ले सकता था अगर पैर में लग गई थी तो? पैर मना करता है कि ऑनलाइन क्लास लेने के लिए? हाँ, कितनी क्लासेस से एबसेंट है तू? मेरे को तो 1 महीने में शक्ल भूल गया था तेरी, मैं कहा कौन आया नया स्टूडेंट है क्या कोई? ओके, तो ऐसे आते रहा करो ताकि शक्ल याद रहे। ये दोबारा फीस ले लूंगा मैं नया स्टूडेंट है, फिर से फीस दे। ओके, हाँ कोई बात नहीं। कौन सर कभी चर्चित? प्रोजेक्टर पे मूवी भी दिखा दिया करो। चर्चित तो क्या चर्चा का विषय है, वैसे भी चर्चा में रहता है। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। हमारा टास्क है, हमको एग्जाम में आ गया कि इस थ्योरम को प्रूव करके दिखा दो कोई, कि सेंटर वाला एंगल इसका डबल है। अब देखो, ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, कंस्ट्रक्शन है ना, ये वाली तो कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि एक्चुअली पी क्यू आर्क से आपको एक एंगल ये बनाना है सेंटर वाला, और एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल वाला, ये दो एंगल तो आपको एक्चुअली बनाने हैं, और ये जो बीच का है कंस्ट्रक्शन। गिवन पॉइंट में क्या लिखूंगा? आर्क पी क्यू एक आर्क है सर्किल की जिसका सेंटर ओ है, और ये आर्क पी क्यू क्या है, दो तरह के एंगल सबटेंड कर रही है। एक एंगल है एंगल पीओ क्यू जो कि सेंटर पे सबटेंड किया गया है, और एक एंगल है एंगल पीए क्यू जो कि पॉइंट ए पे सबटेंड किया गया है, और पॉइंट ए कहां लाया कर रहा है? ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल लाया कर रहा है, लाइंग ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ये हो गया मेरा गिवन पॉइंट। एक ही गिवन पॉइंट से, एक ही चीज से मैंने सारी बात बता दी, एक ही पॉइंट से, ठीक है? दो बार मतलब एक बार गिवन पॉइंट लिख दिया, गिवन पॉइंट लिखो। अभी अपन स्ट्रेटेजी अभी बताएंगे कैसे करेंगे, है ना? पहले बार गिवन पॉइंट, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन, तीन बातें लिखो। थ्योरम की तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रूफ से पहले, गिवन पॉइंट, टू प्रूव, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन है जो कि है इसमें, ये तीन बातें लिखेंगे। टू प्रूव क्या करना है आपको? कि एंगल पीओ क्यू एंगल पीए क्यू का डबल है। सिंपल सी बात ये प्रूव करनी है कि सेंटर पे सबटेंड किया गया एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे सबटेंड किया एंगल का क्या है?
दुगना है। तो एंगल पीओ क्यू इज 2 इंटू एंगल पी ए क्यू, ये आपको प्रूव करना है। लिख दिया टू प्रूव में, लिख दिया क्या, एंगल पीओ क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। और कंस्ट्रक्शन क्या किया है बताओ मुझे, आपने पहले ए को ओ से ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के साथ साथ आगे एक्सटेंड किया है बी तक, कोई भी हवा में पॉइंट ले लिया बी तक, राइट। तो ज्वाइन ए ओ एंड एक्सटेंड इट टू बी, ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ज्वाइन ए ओ एंड एक्सटेंड इट टू द पॉइंट बी, ये तीन काम खत्म। अब ज्वाइन ए ओ एंड एक्सटेंड सर इट टू द पॉइंट बी, हो गया यहां तक सभी का। सर इसमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा ना। बढ़े हम आगे, ओके। अब आगे बढ़ने से पहले चलते हैं फिगर के पास और कुछ स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। और इस बार पूर्वादित्य बताएगा। पूर्वादित्य के माइंड में कुछ कुछ चल भी रहा था, तो पूर्वादित्य कैसे प्रूव करें कि ये एंगल इसका दुगना है, क्या स्ट्रेटेजी है माइंड में। मान लो ये एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया कि इसको इसके ऐसे मत मानो कि थ्योरम है। कई थ्योरम की नजरिए से देखोगे तो सर थ्योरम को प्रूव करना मेरी बस की बात है क्या, कहाँ वो थ्योरम काम है। ठीक है, ऐसे मानो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का जिसमें आपको प्रूव करना है कि ये एंगल इसका दुगना है, कैसे करोगे। कंस्ट्रक्शन भी मैंने करके दे दिया। हाँ बोलो, कुछ आ रहा है माइंड में। नहीं आ रहा, तो मैंने बताया था अभी, तो मैंने ये बताया था कि इसका दुगना होता है, लेकिन प्रूव करके नहीं बताया था, डायरेक्ट याद करवाया था। प्रूव करना है कि इसका दुगना है, साबित करो कि ये इसका दुगना है। हाँ वो कह रहा है ना सर थ्योरम में क्या प्रूव करें, अरे वही प्रूव करनी है, हर चीज का प्रूफ है। अदालत सबूत मांगती है। सर मैं बताऊं। नहीं मिला किसी को सबूत, नहीं सर मेरे को मिल गया। छोड़, चलो बुक में से तो मत खोजो, इधर देखो। अब देखो, तो इसको प्रूव करने से पहले कुछ बातें डिस्कस करते हैं। देखो स्क्रीन पे, पूर्वादित्य अब इधर देख ले। मुझे बताओ, मान लो ये एक ट्राइंगल है और मैंने इसकी किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया। तो मान लो ट्राइंगल का नाम एबीसी था और एक्सटेंड कर दिया डी तक, तो एक एंगल एसीडी बन गया जिसको अपन कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। और तीन इंटीरियर एंगल्स तो है ही सही, एंगल बीएसी, एंगल एबीसी और एंगल एसीबी। ये तो इंटीरियर तीन एंगल सही सही, लेकिन एक एंगल कैसे बन गया एक्सटीरियर एंगल, जब अपन ने एक्सटेंड किया किया तो एक्सटीरियर एंगल बन गया। कोई मुझे बताएगा ये एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। अच्छा भूल गया मैं, चलो 5 मिनट रुको, फिर आप केवल समझ लो और घर जाके नोट्स में से नोट करना। ओके, तो सर बुला रहे हैं तो फटाफट से आप देख लो बस और नोट्स में से नोट करना इसका सेक्स। देखो ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। तो इस ट्राइंगल में अगर मैंने एओ को आगे एक्सटेंड कर दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। समझ लो ध्यान से, घर जाके खुद को नोट करना है। ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। अब ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होगा, दैट मींस इस एंगल का और इस एंगल का सम करूंगा तो ये एंगल मिलेगा, मानते हो। और ध्यान से देखो ये दोनों एंगल तो बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ओपी और ओए बराबर हैं। ध्यान से देखो, ओपी रेडियस है, ओए भी रेडियस है, दोनों बराबर, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल के आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। तो अगर दोनों एंगल बराबर है तो किसी भी एंगल का दुगना लिख सकता हूं मैं इस एंगल को। तो लेटर से मैंने इस एंगल को, एंगल पी ओ बी जो एक्सटीरियर एंगल है, इसको मैं लिख सकता हूं दुगना ऑफ ये वाला एंगल पी ए ओ, ये वाला एंगल इसका दुगना लिख सकता हूं ना। अभी एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से बताया मैंने आपको कि एक ट्राइंगल में अगर मैं एक्सटीरियर एंगल बनाता हूं और इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम से मैं ये एंगल निकालता हूं, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर आ जाएं तो इस एंगल का दुगना भी लिख सकता हूं मैं इसको। सिमिलरली ये दोनों एंगल बराबर आ गए तो इस एंगल का दुगना में लिख सकता हूं, एंगल पी ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ ए। सिमिलरली उस ट्राइंगल की तरफ चलो जरा, पी ए ओ, सॉरी पी ए ओ, पी ए ओ। सिमिलरली उस ट्राइंगल राइट साइड वाले ट्राइंगल में भी ये कॉन्सेप्ट बताओ। तो राइट साइड वाले ट्राइंगल में ये वाला एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एंगल क्यू ओ बी, और वो
सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, दैट मींस इस एंगल और इस एंगल का सम आना चाहिए, लेकिन ये दोनों एंगल तो बराबर है, सेम टू सेम, क्योंकि ओ क्यू और ओ ए बराबर है। बोलो दिव्यांशी, नहीं समझ आ रहा? इस वाले ट्राइंगल में देखो दिव्यांशी, ये वाला जो ट्राइंगल है ना इधर वाला, इसमें ओ ए और ओ क्यू बराबर है, रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, तो ओ ए के सामने वाला एंगल ये और ओ क्यू के सामने वाला एंगल वो, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, और इन दोनों को जोड़ के ये एक्सटीरियर एंगल मिलता है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका दुगना हो जाएगा ये वाला एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, क्या नाम लूंगा इसका मैं, क्यू ए ओ, राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप जोड़ दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर मैं जोड़ दूं, तो पीओबी और क्यूओबी मिलके, पीओबी और क्यूओबी मिलके पीओ क्यू बन रहा है, टोटल एंगल बन रहा है। इधर 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं, और पीएओ, पीएओ कौन सा एंगल है, पीएओ देखो यहां पे फिर से देखो, ये वाला एंगल पीओबी और क्यूओबी मिलके तो ये टोटल एंगल बन रहा है, और वहां पे एंगल पीएओ, पीएओ ये वाला एंगल और क्यूएओ ये वाला एंगल मिलके क्या बन रहा है, पीए क्यू बन रहा है। प्रूव्ड कि ये टोटल एंगल उसका दुगना है। अब आप, मैं स्लोली इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, आप वीडियो से पॉज करके लिखेंगे। ये तो था कैजुअल, और जो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड स्टेप्स, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जो भी करना पड़ेगा वो आप नीचे देखें। सबसे पहले आप ट्राइंगल ओएपी लेंगे, ओए ओपी बराबर है क्योंकि रेडियस है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से आप एंगल ओपीए को ओएपी के बराबर कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। एंगल पीओबी एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये लाइन लिखेंगे, तो एंगल पीओबी इन दोनों का सम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ओपीए और ओएपी बराबर हैं, तो मैं ओएपी को भी ओपीए लिख दूंगा, इसको तो ओएपी का ओएपी रहने दूंगा, इस ओपीए को भी क्या लिख दूंगा, ओएपी, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप ये लिख के आए हो आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से, तो ओएपी ओएपी बोले तो ट्वाइस ऑफ ओएपी, ओएपी ओएपी बोले तो ट्वाइस ऑफ ओएपी, इक्वेशन 2 हो गई। सेम टू सेम आप उस ट्राइंगल में जाओगे और क्यूओबी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ क्यू, मतलब पूरा नहीं लिखोगे, सिमिलरली करके डाल दोगे, है ना, सिमिलरली करके डाल दोगे, तो ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, इन दोनों को ऐड करोगे तो पीओबी क्यूओबी से ऐड होगा, ओएपी ओए क्यू से ऐड होगा, ये ऐड होके बनेगा पीओ क्यू, वो ऐड होके बनेगा ट्वाइस ऑफ पीए क्यू, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, घर जाके अच्छे से नोट डाउन कर लेना इसको, ओके। बाकी ये कॉन्सेप्ट्स कल देखेंगे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रह गया, इसको कल देखेंगे, ओके। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.